नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद ये जो महाराष्ट्र में 3 पहिए की अघाड़ी सरकार है उसके अंदर कोहराम मच गया है। टेलीविजन चैनल पे एनसीपी और शिवसेना के प्रवक्ता कुछ बोलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने इस वसूली गैंग के खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ गई हैं और उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव आ गया है। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट में दो याचिका लगी हुई थी। एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर, एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, और दूसरा एक वकील जयश्री पटेल, जिन्होंने ये दावा किया था कि मुंबई के अंदर में ये जो अघाड़ी की सरकार है, ये उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, वो दरअसल वसूली के धंधे में लिप्त है। और जो आरोप लगाए गए, इस पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और अब इसके लिए सीबीआई इसकी जांच कर सकती है और सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया गया है। उस आदेश के डिटेल में बस इतना कहा गया है कि फिलहाल सीबीआई 15 दिन के अंदर यह फैसला करे कि जो आरोप लग रहे हैं इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, जांच के लिए कोई जगह है या नहीं है। और अगर सीबीआई इसके ऊपर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देती है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कोई हवाई नहीं, बल्कि इसमें सच्चाई है, इसमें तहकीकात की ज़रूरत है, तो ये मसला सीबीआई के पास चला जाएगा। और जो अब तक जो मुंबई की जो सरकार है, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, जो इस पूरे वसूली कांड के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी, वो सारे के सारे दांव पेच पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। अब इस मसले में क्या नया मामला आएगा, इसमें तो बिल्कुल साफ है कि बहुत सारे इस तरह के केसेस अपने आप सीबीआई में जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक तो एनआईए की जांच चल रही है जिसमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये सचिन वाजे ये पैसे इकट्ठा कर रहा था, बाकायदा 5 स्टार होटल में वो रहता था और वहां से कुछ महिलाओं और कुछ अपने दलालों के जरिए बार से, रेस्टोरेंट से वो पैसे की उगाही करता था। तो ये जो वसूली का जो धंधा पूरी तरीके से चल रहा था सचिन वाजे के जरिए, ये कौन करवा रहा था, कैसे करवा रहा था, क्योंकि अब तक एनआईए के पास वो डायरी आ चुकी है। सचिन वाजे के जो डिजिटल जो प्रूफ्स नज़र आ रहे हैं, जो उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप से, उसके हार्ड डिस्क से जो जानकारियां मिली हैं, इसमें तो अब दो राय की कोई सको सुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है कि ये धंधा बॉम्बे के अंदर चल रहा था। तो वो जो एनआईए की जांच में जो सबूत सामने आए हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करने वाली है सीबीआई की जांच को लेकर के। दूसरा, एक और याचिका जो परमवीर सिंह ने डाले थे, उस परमवीर सिंह की याचिका के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आपका ज़्यादा मसला आपके ट्रांसफ़र को लेकर के है, तो आप उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आप खुद पुलिस कमिश्नर थे, इतनी सारी चीज़ें आपके नाक के नीचे हो रही थी, आपने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया। अब एफआईआर परमवीर सिंह दर्ज कराता भी तो कैसे कराता, क्योंकि परमवीर सिंह तो खुद उस पूरी गैंग का एक अहम मोहरा बन चुका था। वो सचिन वाजे सीधे सीधे एक अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वो कमिश्नर के कमरे में घुस जाया करता था, घंटों मीटिंग किया करता था, सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो है सचिन वाजे को दिया जाता था। तो ये तो खुद परमवीर सिंह सवालों के घेरे में है और इसलिए वो जो चाह रहे थे कि कोर्ट उनके भी मसले के ऊपर सीबीआई की जांच के आदेश दे, तो वो तो हुआ नहीं। लेकिन जयश्री पाटिल के जो याचिका के ऊपर जो फैसला आया है वो भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने साफ साफ इस बात को कह दिया कि मुंबई में रह करके जब तक ये महाराष्ट्र की सरकार है और गृह मंत्री ये बने रहेंगे, तब तक महाराष्ट्र की एजेंसियां उस पर सही जांच नहीं कर सकती। ये अविश्वास
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर क्या भरोसा है, उसका ये एक एग्जाम्पल पेश किया है कि कोई भरोसा करना ही नहीं चाहता। और भरोसा करे भी कैसे, क्योंकि इनके ही अधिकारी, इनके ही ऑफिसर, अब जिस सरकार का सबसे चहेता पुलिस इंस्पेक्टर, जिसके लिए पूरी की पूरी सरकार खड़ी हो जाए उसको डिफेंड करने के लिए, उस राज्य में उसके ही मसले के ऊपर वो जो कार्रवाई कर रहा था, जो वसूली का धंधा कर रहा था, तो उसके ऊपर कोई जांच हो सकती है, कोई न्याय मिल सकता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। अब सीबीआई को इसकी जांच शुरू करनी होगी। अब इस पे एक और बड़ा सवाल उठता है कि वो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो हेड थी रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट दी गई थी कि जिसमें बहुत सारे फोन टेप्स किए गए थे, जिसके ऊपर ये साफ साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में पूरी तरह से इन लोगों ने दुकान खोल रखी थी कि भाई पैसे दो और ट्रांसफर करवाओ, और इस तरह के जो सबूत दिए गए हैं कि क्या उस पर भी सीबीआई जांच पड़ताल करने वाली है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं गृह मंत्री के ऊपर, अनिल देशमुख के ऊपर। और ये जो तबादले की जो पूरी घटना है, ये जो पैसे लेकर के तबादला मनचाहा पोस्ट, ये जो टेलीविजन पे जो ऐड आता है भाई कि भाई पैसे दो और ये कमाओ वो खाओ, उस तरह का सिस्टम जो उन लोगों ने बना रखा था, वो क्या सीबीआई उसकी भी जांच करेगी? और अगर ऐसा होता है तो सारे के सारे केसेस, ये जो फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ है, वो सब के सब केसेस के ऊपर सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देगी। अब इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस ये हैं कि अब अगर इसके ऊपर एफआईआर हो जाता है तो गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अनिल देशमुख इस्तीफा देते हैं, जिसके बारे में शरद पवार ने साफ साफ कह दिया था कि इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है, अनिल देशमुख को शरद पवार ने डिफेंड किया था, कांग्रेस पार्टी चुप है, और मुख्यमंत्री ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इतने सारे आरोपों के बावजूद बेशर्मी की तरह उनको गृह मंत्री बनाए रखा गया। लोक लज्जा, जो पब्लिक ओपिनियन जो इनके खिलाफ जा रहा था, उसकी भी इन लोगों ने कद्र नहीं की और अनिल देशमुख गृह मंत्री बने रहे। अब सवाल यह है कि एफआईआर जब हो जाए इनके खिलाफ, तब क्या वो बने रहेंगे? इसके ऊपर एक राजनीतिक खेल अभी से ही शुरू हो गया है। शिवसेना के नए नए प्रवक्ता अरविंद देशमुख साहब वो टेलीविजन चैनल के सामने बोल रहे हैं कि ये तो सारा कुछ पॉलिटिकल है। अभी इनको समझ में आ रहा है सारा कुछ पॉलिटिकल है। आप असेंबली के अंदर आपकी सरकार क्या कर रही थी? उद्धव ठाकरे क्यों डिफेंड कर रहे थे सचिन वाजे को? क्यों शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा जा रहा था कि वो तो बहुत ही कैपेबल और ऑनेस्ट है? अगर सचिन वाजे ऐसा जो अधिकारी शिवसेना के लिए वो कैपेबल और ऑनेस्ट है, तब तो इसकी परिभाषा ही बदलनी चाहिए कि हिंदुस्तान में या दुनिया में ऑनेस्ट कौन है और कैपेबल कौन है। तो ये सारे लोग इस सवाल से बचते चले जा रहे हैं। दरअसल एनसीपी के लीडर्स ने ये साफ साफ कहा था कि ये मसला सामने आ गया है और अनिल देशमुख गृह मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उद्धव ठाकरे फैसला करें। ये एक धमकी थी कि अगर उद्धव ठाकरे देशमुख के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये अघाड़ी जो है बिल्कुल वहीं पे टूट के खत्म हो जाएगी, ये इनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो इसलिए अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। अब जब एफआईआर, जब सीबीआई आ गई है, तब तो इनको कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और ये मुसीबत जो बढ़ रही है अनिल देशमुख की, उससे बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि अनिल देशमुख गए तो ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। उसको कहते हैं कि बहुत ही माने ये लोग किस तिकड़मबाजी से इन लोगों ने सरकार बनाई थी और किस तरीके से वो बेइज्जत होकर के इस सरकार से अलग होने वाले हैं, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। फिलहाल सीबीआई क्या करती है, क्या क्या मसले को उठाती है, क्या क्या चीज़ वो जांच के घेरे में लेकर के आती है, एनआईए से किस तरह से वो मदद लेती है, इस वसूली कांड को लेकर के गृह मंत्री का क्या होता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं
जिसका जवाब न एनसीपी के पास है, न शिवसेना के पास है, और कांग्रेस पार्टी जो न 3 में है न 13 में, वो खामखा जो वहाँ बैठ कर के बदनाम हो रही है, उनके पास भी इन सवालों के जवाब नहीं है। राजनीतिक मर्यादा अगर इन लोगों के पास होती तो जैसे ही ये आरोप लगे थे गृह मंत्री को सैक कर दिया जाता, लेकिन इन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया। मतलब ये कि इस गुनाह में ये लोग भी अब हिस्सेदार हो गए हैं। अब सीबीआई की जांच हो रही है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें किसी की आंखों में ज़रा सा भी शर्म बाकी है या नहीं। अदरवाइज जिस तरीके से इन लोगों ने सचिन वाजे को डिफेंड किया, जिस तरीके से ये लोग गृह मंत्री को इन लोगों ने डिफेंड किया, जिस तरीके से विसिल ब्लोअर्स को फंसाने की कोशिश की गई, इतना सब कुछ हो जाने के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे और जो पूरा ये जो गैंग है, ये जो मंत्रिमंडल है, इनके पास अब कोई भी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो वहाँ पे सरकार में एक भी दिन रह सके। अब आगे क्या होता है इस पे पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।